आप भी अगर चीप रेट में कतर एयरवेज एयरलाइन का फ्लाइट टिकट बुक करना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में एक टिकट लाइव स्टेप बाय स्टेप बुक करके दिखाने वाला हूं, जहां पे हम दो वेबसाइट पे कंपेयर करेंगे और जहां से सस्ता मिलेगा बुक करेंगे। सबसे पहला हम देखेंगे कतर एयरवेज ऑफिशियल के ऊपर और दूसरा हम स्काई स्कैनर के थ्रू भी सस्ता टिकट फाइंड करने का कोशिश करेंगे। इसी के साथ साथ टिकट बुक करते समय हमने बैंक ऑफर और डिस्काउंट कूपन का भी खास ध्यान रखा है ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसे का हम बचत कर पाए। इसी के साथ साथ फ्री में कैसे सीट सेलेक्ट करेंगे और टिकट बुक करने के बाद बाई चांस अगर टिकट को कैंसिल करना पड़े तो क्या टर्म्स एंड कंडीशन रहेगा, क्या चार्जेस कटेगा, कितना दिन पहले या कितना देर पहले मैं कैंसिल या रिशेड्यूल कर सकता हूं, सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। ऐसे मजा नहीं आ रहा है, चलते हैं डेस्कटॉप के स्क्रीन के ऊपर और एक टिकट मैं आपको लाइव बुक करके दिखाता हूं। और हाँ, ये भी देख लेंगे कि पासपोर्ट डिटेल टिकट बुक करते समय लगता है या नहीं लगता है। इसके लिए सबसे पहले आपको इनकॉग्निटो विंडोज ओपन कर लेना है, क्योंकि फ्लाइट बुकिंग में डायनेमिक फेयर लागू होता है। जिस डिवाइस से या जिस लोकेशन से बार बार फ्लाइट टिकट का फेयर चेक करेंगे उस लोकेशन से अगर आप बुक करते हैं तो प्राइस बढ़ा करके दिखाया जाता है। तो जब भी आपका फाइनल डिसीजन हो टिकट बुक करने का तो फ्रेश डिवाइस और फ्रेश लोकेशन का यूज करें। सबसे पहले मैं कतर एयरवेज ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करता हूं और दूसरा मैं सर्च कर लेता हूं स्काई स्कैनर। दोनों का ऑफिशियल वेबसाइट में ओपन कर लेता हूं और मुझे दिल्ली से दुबई का टिकट चाहिए जो कि मैं लाइव बुक करके दिखाने वाला हूं। तो ये मैं आ चुका हूं कतर एयरवेज के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, जहां पे देख लीजिए आपको बुक ए फ्लाइट के ऊपर क्लिक रखना है। उसके बाद यहाँ पे दो तीन ऑप्शन है, पहला है रिटर्न टिकट, दूसरा है वन वे, तीसरा है मल्टी सिटी। आपको जाने आने का दोनों का एक साथ टिकट बुक करना है तो रिटर्न आप सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज वन वे का बुक करना है यानी कि सिर्फ जाने का है सिर्फ आने का वन वे सेलेक्ट करेंगे। मुझे एक ही टिकट चाहिए तो यहाँ पे मैं वन वे सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद कहां से कहां तक का आपको टिकट चाहिए वो चीज सेलेक्ट कर लेना है। चलिए मैं यहाँ पे दिल्ली एयरपोर्ट डाल देता हूँ, ये डाल दिया, दिल्ली इंडिया आ चुका है। और यहाँ पे दुबई में टाइप कर देता हूँ, दुबई का मुझे टिकट चाहिए, यूएई दुबई आ चुका है यहाँ पे, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। चलिए दोस्तों, उसके बाद अगला हमें डिपार्चर डेट सेलेक्ट करना है। तो जैसे ही मैं डिपार्चर के ऊपर क्लिक करता हूँ एक कैलेंडर खुल के आ चुका है और कैलेंडर में अगर आप देखेंगे तो हर एक डेट के नीचे एक प्राइस लिखा हुआ है। इस प्राइस का मतलब ये हुआ कि इस डेट में सबसे सस्ता टिकट इतने रुपए का मिल सकता है, मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकता है। तो जिस डेट को आपको ट्रेवल करना है वो डेट सेलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल मुझे 9 अक्टूबर का चाहिए, 9 अक्टूबर हमने सेलेक्ट कर लिया और कंटिन्यू के ऊपर मैं नीचे क्लिक करता हूँ। उसके बाद अगला आ जाता है पैसेंजर और क्लास का ऑप्शन, इसके ऊपर क्लिक करना है। और पैसा अगर बचाना है तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। पैसा बचाने के लिए देख सकते हैं यहाँ पे क्लास वाले ऑप्शन में इकोनॉमी और प्रीमियम बिजनेस फर्स्ट का ऑप्शन है। तो सबसे सस्ता जो टिकट है वो इकोनॉमी क्लास में ही मिलता है, तो हम यहाँ पे इकोनॉमी सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद पैसेंजर में पूछा जा रहा है कि 12 साल से ज्यादा उम्र के कितने लोग ट्रेवल करना चाहते हैं, 2 साल से 11 साल के कितने बच्चे ट्रेवल करना चाहते हैं और 2 साल के नीचे का कितना बच्चा ट्रेवल करना चाहता है। तो जनरली दोस्तों हमने अब तक देखा है कि डोमेस्टिक फ्लाइट के अंदर अगर बच्चे का उम्र 2 साल से 12 साल का है तो उसका फुल फेयर लगता है और उसका सीट भी मिलता है, और अगर बच्चा 2 साल के नीचे का है तो उसका 1500 रुपए फिक्स प्राइस लगता है और उसका सीट नहीं मिलता है। चलिए दोस्तों, फिलहाल मुझे एक अपना ही टिकट बुक करना है तो एक एडल्ट में सेलेक्ट कर लिया हूं और नीचे कंफर्म के ऊपर मैं क्लिक करता हूं। उसके बाद सर्च फ्लाइट के ऊपर डायरेक्टली क्लिक करते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, दिल्ली से दुबई जाने वाला 9 अक्टूबर में जितने भी फ्लाइट है सबका लिस्ट यहाँ पे खुल के आ चुका है। काफी लंबा चौड़ा लिस्ट है, लेकिन आप इस लिस्ट में कंफ्यूज ना हो इसके लिए सिर्फ 3 चीजें यहाँ पे ध्यान में रखना है और यहाँ से आगे बढ़ना है। सबसे पहला चीज देखेंगे कि फ्लाइट कितने देर में पहुंचा रहा है। फॉर एग्जाम्पल देख सकते हैं पहला फ्लाइट 7 घंटा 25 मिनट में पहुंचा रहा है, दूसरा फ्लाइट 8 घंटा 20 मिनट में पहुंचा रहा है। सेम इसी प्रकार से अगला फ्लाइट 9 घंटा 30 मिनट में, फिर 11 घंटा 45 मिनट में। हालांकि दोस्तों टिकट बुक करने का एक मैं पैटर्न आपको बता रहा हूं, हो सकता है आपको कहीं और का टिकट बुक करना हो, बस आप तरीका समझ लीजिए, उसके बाद आसानी से आप खुद से जहां का चाहे बुक कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है पहला चीज देखेंगे कितना देर में पहुंचा रहा है, ड्यूरेशन देखेंगे। उसके बाद दूसरा चीज देखेंगे फ्लाइट का टाइमिंग, ठीक है, आखिर आप किसी काम से जा रहे हैं तो आपके काम के अकॉर्डिंग टाइमिंग परफेक्ट है या नहीं, ठीक है, कहां से जाने वाले हैं और कहां आप जाने वाले हैं सबका टाइमिंग यहाँ पे दिखा दिए जाएंगे, आप अपने हिसाब से देखेंगे। हालांकि टाइमिंग का अगर बात हो ही रहा है तो एक चीज और मैं आपको कंफर्म कर दूं, ये जो टाइमिंग यहाँ पे बताए जा रहे हैं ये फ्लाई करने का टाइम है। इससे 3 घंटा पहले आपको एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर ये 3:25 सुबह का फ्लाइट है तो हम ये देखेंगे क्या मैं रात के 12:30 बजे एयरपोर्ट के ऊपर पहुंच पाऊंगा, तभी हम इस टिकट को बुक करेंगे। क्योंकि पहली बात तो ये इंटरनेशनल फ्लाइट है और एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचने के बाद फ्लाइट में बैठने तक का जो प्रोसेस है वो काफी लंबा होता है। फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी चेक इन होगा, बैगेज जमा कराएंगे, फिर बोर्डिंग गेट तक पैदल जाएंगे, फिर बोर्डिंग गेट बंद हो जाता है आधे घंटा पहले, 45 मिनट पहले, यानी कि फ्लाइट उड़ने से आधा घंटा 45 मिनट पहले फ्लाइट का गेट ही बंद हो जाता है। तो इसीलिए सजेस्ट किया जाता है अगर आपका डोमेस्टिक फ्लाइट है तो 2 घंटा पहले पहुंचिए और इंटरनेशनल फ्लाइट है तो 3 घंटा पहले आप एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचिए। तो कोई भी टिकट बुक करते समय अपने माइंड में 3 घंटा माइनस कर लेंगे और देखेंगे उस समय के ऊपर मैं पहुंच रहा हूं एयरपोर्ट के ऊपर या नहीं। तो यहाँ पे 2 चीज क्लियर हो चुका है, ड्यूरेशन, टाइमिंग। अब तीसरा चीज देखेंगे प्राइस, ठीक है, कि आपको बजट फ्रेंडली लग रहा है या नहीं, आपको प्राइस सही लग रहा है या नहीं। जिसमें भी आपको सस्ता मिले या जो भी आपको परफेक्ट लगे उस फ्लाइट को सेलेक्ट करके आगे कंटिन्यू करना है। फॉर एग्जांपल पहला फ्लाइट ये
17,998 रुपए का है, इसे मैं सेलेक्ट करके बुक करना चाहता हूं। तो जैसे ही इसके ऊपर हमने क्लिक किया तो यहाँ पे देख सकते हैं 3 कैटेगरी आ चुका है, इकोनॉमिक क्लास, इकोनॉमी कन्वीनियंस और तीसरा है इकोनॉमी कंफर्ट। हालांकि देखेंगे तो तीनों का प्राइस में काफी डिफरेंस है, ठीक है, 18,000, 23,000 और लगभग 47-48,000। लेकिन हमारे वीडियो का टारगेट है कि हम सस्ता टिकट बुक कर पाए। हालांकि कैंसिलेशन और रिसीड्यूल चार्जेस सब कुछ यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हैं। मैं उसके डेप्थ में नहीं जाऊंगा, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता देता हूं। चेक इन बैग आप 25 किलो तक ले जा सकते हैं और केबिन बैग आप 7 किलो तक ले जा सकते हैं। केबिन बैग मतलब हैंड बैगेज जो आप फ्लाइट के अंदर लेकर के बैठ सकते हैं, वो 7 किलो तक। वहीं पे अगर आप इकोनॉमी कन्वीनियंस में जाना चाहते हैं तो चेक इन बैग 25 किलो के जगह आप 30 किलो ले जा सकते हैं और हैंड बैगेज का जो कैपेसिटी है वो 7 किलो ही रहता है। सेम उसी प्रकार से इकोनॉमी कंफर्ट में लेते हैं तो 35 किलो तक आप चेक इन बैग ले जा सकते हैं और 7 किलो हैंड बैगेज। फिलहाल मैं इस दोनों को इग्नोर करके और इकोनॉमी क्लासिक में बुक करता हूं, सेलेक्ट फेयर के ऊपर क्लिक करके। ये हमने सेलेक्ट कर लिया। अब देख लीजिए यहाँ पे कंफर्म के ऊपर मैं क्लिक करता हूं। चलिए दोस्तों, अब अगले पेज के ऊपर पैसेंजर ऐड करना है तो एडल्ट के ऊपर यहाँ पे एडिट करेंगे और फिर यहाँ पे सबसे पहले टाइटल सेलेक्ट करेंगे, जेंडर सेलेक्ट करेंगे, फर्स्ट नेम और मिडिल नेम एज ऑन पासपोर्ट डिटेल फिल करेंगे। पासपोर्ट के ऊपर जो नेम होगा वो सेम टू सेम वही फिल करना है। लास्ट नेम भी वही चीज फिल करेंगे जो आपके पासपोर्ट के ऊपर है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल कर देंगे और उसके बाद नेशनैलिटी फिल करेंगे और पासपोर्ट नंबर यहाँ पे पूछा जा रहा है। हालांकि देखेंगे हम कंटिन्यू करके कि विदाउट पासपोर्ट नंबर हो पाता है या नहीं। अगर नहीं होगा तो पासपोर्ट फिल कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद डेट ऑफ एक्सपायरी, ये पासपोर्ट का एक्सपायरी डेट पूछा जा रहा है और फिर सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। हालांकि दोस्तों विदाउट पासपोर्ट नंबर भी कंटिन्यू हो रहा है, लेकिन इंटरनेशनल ट्रेवल है तो चलो मैं डाल ही देता हूं पासपोर्ट नंबर और फिर नीचे कंटिन्यू टू कॉन्टैक्ट डिटेल के ऊपर मैं क्लिक करता हूं। चलिए दोस्तों, अगला यहाँ पे ईमेल आईडी एंटर करना है और मोबाइल नंबर एंटर करना है। चूज सीट एंड एड ऑन के ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद। हालांकि दोस्तों स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि स्काई स्कैनर के ऊपर भी हम चेक करेंगे, लेकिन पहले मैं यहां से एंड पेज के ऊपर जाता हूं और फाइनल पेमेंट अमाउंट देख लेंगे, उसके बाद स्काई स्कैनर के ऊपर जाएंगे। क्योंकि फर्स्ट पेज के ऊपर हर किसी वेबसाइट के ऊपर कम दाम दिखाए जाते हैं, एंड पेज के ऊपर जाते जाते प्राइस बढ़ जाते हैं। वो चीज भी मैं क्लियर करने वाला हूं, तो बस वीडियो में कंटिन्यू रहिए। फटाफट से मैं यहाँ पे क्लियर कर लेता हूं कतर एयरवेज का। चूज सीट एंड एड ऑन के ऊपर मैं क्लिक करता हूं तो यहाँ पे देख सकते हैं कंटिन्यू एज ए गेस्ट मैं कर देता हूं। उसके बाद देखिए सीट सेलेक्ट करने के ऑप्शन के ऊपर मैं आ चुका हूं, जो कि ये कनेक्टिंग फ्लाइट है। दिल्ली से पहले दोहा जाएगा, फिर दोहा से दुबई जाएगा। ये डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, डायरेक्ट होता तो मुझे एक ही जगह सीट सेलेक्ट करना पड़ता। तो यहाँ पे दोनों ही फ्लाइट में हमें सीट सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो पहले चलिए दिल्ली से दोहा में सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं सीट मैप खुल के आ चुका है, आप अपने हिसाब से सीट सेलेक्ट कर लेंगे। जो कि मुझे लगता है यहाँ पे कोई भी फ्री वाला सीट नहीं है और मैं विंडो सीट लेता हूं तो 1676 रुपया लग रहा है, फिर भी सेलेक्ट कर लिया हूं विंडो सीट ही। ये देख सकते हैं 1676 रुपये का ये सीट होने वाला है और नेक्स्ट फ्लाइट के ऊपर मैं क्लिक करता हूं और अगले फ्लाइट में भी सीट में सेलेक्ट कर लेता हूं। यहाँ पे भी 840 रुपए का सीट है, मैंने सेलेक्ट कर लिया। सिर्फ सीट का पैसा 2516 रुपया यहाँ पे हो चुका है। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पे अगर आप एक्स्ट्रा सामान वगैरह ले जाना चाहते हैं तो सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं कुछ भी नहीं लेने वाला हूँ। एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस लेना चाहे तो ले सकते हैं, मैं कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लेने वाला हूँ। डायरेक्टली मैं कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं पूरा डिटेल खुल के आ चुका है, फ्लाइट डिटेल और फेयर का डिटेल सब कुछ इस पेज के ऊपर दिखाए जाएंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं पेमेंट ऑप्शन के ऊपर मैं फाइनली पहुंच चुका हूँ। टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करता हूँ और परचेज के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और देखता हूँ पेमेंट ऑप्शन क्या क्या निकल के आता है। इंटरनेशनल वेबसाइट है तो यूपीआई का ऑप्शन है या नहीं है देखने वाला बात होगा। रुपए कार्ड एक्सेप्ट होगा या नहीं, चलो मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ। यहाँ पे पेज लोडिंग हो रहा है। अब आप देख सकते हैं फाइनली मैं पेमेंट पेज के ऊपर आ चुका हूँ, जहाँ पे नेट बैंकिंग, इंटरनेशनल क्रेडिट डेबिट कार्ड और यूपीआई का ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद ईएमआई का भी ऑप्शन है। ईएमआई में पता नहीं क्या क्या ऑप्शन होगा। चलिए पे विथ ईएमआई के ऊपर क्लिक करके देखता हूँ एक बार क्या क्या ऑप्शन है। आईसीआईसीआई पेज के ऊपर आ चुका है और ईएमआई में आईसीआईसीआई और अदर बैंक का ऑप्शन है और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, कोटक बैंक, एचएसबीसी, यस बैंक। अगर मैं यस बैंक करता हूं तो यहाँ पे ओके, आई थिंक ये यस बैंक के क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कंफर्म करवाएगा। चलिए अब मैं चलता हूँ स्काई स्कैनर के ऊपर और सेम फ्लाइट में सर्च कर लेता हूँ। दिल्ली से मुझे जाना है दुबई, डेट हमने यहाँ पे रखा था 16 अक्टूबर और सर्च के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे तो फिलहाल कतर एयरवेज का कोई फ्लाइट ही हमें नहीं दिख रहा है, तो इस चीज को हम स्किप करते हैं और इधर पेमेंट कंफर्म जैसे ही करेंगे हमारा टिकट बुक हो जाएगा। यहाँ पे पेमेंट करने के लिए ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पूछा जा रहा है, टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करना है
और यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। लेकिन दोस्तों इस टिकट को मैं फिलहाल बुक करके नहीं दिखाने वाला हूँ क्योंकि मुझे जरूरत नहीं है। एंड में मैं आपको बता दूं, कतर एयरवेज ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाकर के अगर आप टिकट बुक करते हैं तो इसका फायदा आपको ये होता है कि 100% वहां पे फ्लाइट लिस्टेड होते हैं। कहने का मतलब है कोई भी एयरलाइन अपने वेबसाइट के ऊपर 100% फ्लाइट लिस्ट करता है और अगर वहां पे सेल नहीं हो पाता है तब वो किसी भी एप्लीकेशन या वेबसाइट के ऊपर लिस्ट करता है सेल करने के लिए। तो इसका इनडायरेक्टली मतलब ये हुआ कि अदर किसी एप्लीकेशन या वेबसाइट के ऊपर 100% फ्लाइट आपको नहीं देखने को मिलेंगे। उसका डिसएडवांटेज ये होगा कि आपको हो सकता है टाइमिंग का चॉइस ना उतना मिले, 1 2 3 4 फ्लाइट ही अगर वहां पे है तो उनके अकॉर्डिंग आप फ्लाइट सेलेक्ट कर पाएंगे। लेकिन इनके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाकर के बुक करते हैं तो जितने भी फ्लाइट अवेलेबल होंगे सबका आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। वैसे दोस्तों अगर आप अपकमिंग ट्रिप के ऊपर पैसा बचाना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से आपको कुछ बेस्ट ट्रैवल क्रेडिट कार्ड रखना चाहिए जिससे कि आप फ्री एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस का फैसिलिटी ले पाए, होटल और फ्लाइट बुकिंग के ऊपर एक्स्ट्रा कैशबैक ले पाए। तो मेरे नजर में जो बेस्ट कार्ड होगा, जो मैं खुद पर्सनली यूज करता हूं, उस कार्ड का डायरेक्ट अप्लाई लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कोड में दे दूंगा। डायरेक्टली आप कार्ड वहां से अप्लाई करके अपने सिविल बेसिस पे इंस्टेंट क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। तो बाकी दोस्तों वीडियो को हम यहीं पे एंड करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मिलेंगे अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।